नियम ये है कि अन्य राज्य से अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो लोकल प्रशासन को, थाने को, एसपी को खबर दी जाए और फिर वहां के लोकल कोर्ट में उसको उपस्थित किया जाए, जो ट्रांजिट रिमांड कहलाता है, और उसके बाद उसको किसी अलग राज्य में ले जाए। ऐसे कोई फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं किया गया। मामले में योगी जी तक ये बात पहुंचे और वो खुद एक धर्म के ज्ञाता हैं, इसलिए इस पर कार्रवाई करते फौरी तौर पर मौलाना को रिहाई करने का आदेश पारित करें। और बिलखुसूस बिहार गवर्नमेंट से हम लोग गुजारिश करते हैं कि बिहार गवर्नमेंट इसका नोटिस ले। ये मुल्क कानून से चलता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित है, यहाँ पर लोगों को बोलने की आज़ादी है, बोलने में पाबंदी भी है, और अगर कुछ गलत हुआ है तो अदालत को फैसला करना चाहिए। पुलिस को कैसे सजा देने का हक नहीं। ये IMIM बिहार की जानिब से हम उनके परिवार के लोगों से भी बातचीत हुई है, कई बड़े आलिमों से बात हुई है, पूरे देश से लोगों का फोन आ रहा है के साथ एक धर्म गुरु के साथ किस तरह का अत्याचार क्यों हो रहा है। और मैं कहा जेल ले गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मौलाना के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, आज माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब के नाम से पत्र तैयार किया है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, पुलिस जिनके कब्जे में है, और आदरणीय सम्राट चौधरी के नाम से भी, साहब के नाम से भी हम लोगों ने आवेदन तैयार किया है। और बिहार में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं जनाब मौलाना गुलाम नसूर पंजाबी साहब, हम लोगों ने उसको भी इस ताल्लुक से अपना आवेदन आज तैयार किया है कि आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, साथ ही साथ आप एक धर्म गुरु भी हैं। मौलाना माफी मांगी। मौलाना कोई आतंकवादी नहीं है, कोई ऐसी गतिविधि उनकी नहीं रही, बल्कि वो इस्लामी धर्म के ज्ञानी होने के साथ साथ वेदों के भी ज्ञानी हैं, इसलिए वो चतुर्वेदी लिखते हैं। और जहां भी वो गए उन्होंने हिंदू मुस्लिम सारे लोगों को साझा तौर पर एड्रेस किया और उसको गिरफ्तार करके जो यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स की पुलिस है वो लेकर जाती है। बात को खबर मिलती है, जब हम लोग तहकीक करते हैं, लोग परेशान हैं। नियम ये है कि अन्य राज्य से अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो लोकल प्रशासन को, थाने को, एसपी को खबर दी जाए और फिर वहां के लोकल कोर्ट में उसको उपस्थित किया जाए, जो ट्रांजिट रिमांड कहलाता है, और उसके बाद उसको किसी अलग राज्य में ले जाए। ऐसे कोई फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं किया गया। बात को पता लगा कि उनको ATS के लोग लेके गए हैं, STF के लोग लेके गए हैं यूपी के, और बिहार के STF के जिम्मेदारों से हम लोग की बात हुई तो उन लोगों ने इस बात को बताया। मामला यहाँ तक था कि ठीक है साहब, ये एक आदमी के शब्दों से किसी को आहत पहुंचे, आचरण से किसी को आहत पहुंचे तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये मुल्क कानून से चलता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित है, यहाँ पर लोगों को बोलने की आजादी है, बोलने में पाबंदी भी है, और अगर कुछ गलत हुआ है तो अदालत को फैसला करना चाहिए। पुलिस को कैसे सजा देने का हक नहीं है। लेकिन जो कुछ बहराइच में जब STF के लोगों ने उसे जेल के सलाखों में भेजना चाहा, उस वक्त जब मौलाना गाड़ी से उतरते हैं तो उनकी हालत देखने के लायक है, वो शख्स खड़ा नहीं हो पाता है। इससे साफ संकेत है कि मौलाना की बहुत बेदर्दी के साथ पिटाई की गई है, और ये सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं, किसी धर्म गुरु का अनादर नहीं, बल्कि ये इंसानी हुकूक जो मानव अधिकार है उसके विपरीत भी है। और खुद हिंदुस्तानी अदालत का जो काम करना है, सजा तय करना, यह अदालत का काम है, पुलिस का काम नहीं। और फिर एक सब पढ़े लिखे धर्म गुरु जिन पर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, उसके साथ ऐसा सलूक किया जाना ये कहीं से उचित नहीं है। हम कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि धार्मिक उन्माद कोई फैलाए, किसी का अनादर करे, हम उसका मदद नहीं कर सकते। लेकिन मौलाना ने जो कुछ कहा है कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी जिस तरह से अमल में आई है ये बहुत ही खेद का विषय है। और इसमें हम लोगों का आज मुतालबा है, ये IMIM बिहार की जानिब से हम उनके परिवार के लोगों से भी बातचीत हुई है, कई बड़े आलिमों से बात हुई है, पूरे देश से लोगों का फोन आ रहा है कि साहब एक धर्म गुरु के साथ किस तरह का अत्याचार क्यों हो रहा है। और मैं कहा जेल ले गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मौलाना के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो शारीरिक यातनाएं दी गई हैं, उस पर हम लोग को काफी तकलीफ है। और ये बिहार राज्य के लिए भी मान सम्मान का मसला है कि अदर स्टेट का कोई पुलिस आए और बगैर लोकल प्रशासन को सूचना दिए बगैर और राज्य को सूचना दिए बगैर और फिर ट्रांजिट रिमांड के बगैर अगर किसी को ले जाया जाता है तो वो उस राज्य के मान सम्मान का भी मसला है। ये मामला मानव अधिकार का भी है, ये मामला अक़लियतों के अधिकार का भी है, ये मामला धार्मिक स्वतंत्रता का भी है। इसलिए हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब के नाम से पत्र तैयार किया है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, पुलिस जिनके कब्जे में है,
और आदरणीय सम्राट चौधरी के नाम से भी, साहब के नाम से भी हम लोगों ने आवेदन तैयार किया है। और बिहार में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं जनाब मौलाना गुलाम नसीर बलियावी साहब, हम लोगों ने उसको भी इस ताल्लुक से अपना आवेदन आज तैयार किया है कि आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, साथ ही साथ आप एक धर्म गुरु भी हैं और इस्लाम धर्म से आपका रिश्ता है। चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, कोई धर्म किसी के धर्म स्थली, धर्म गुरु, धर्म के जो उनके आस्था है उन पर प्रहार नहीं कर सकता। और मौलाना ने हमेशा सामाजिक सौहार्द की बात की है, उसके साथ इस तरह की हरकत हुई है तो इसकी सिर्फ निंदा करने से नहीं होगी, बल्कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार सरकार से हम लोग की गुजारिश है कि फौरी तौर पर योगी जी से बात करें। योगी जी खुद धर्मगुरु हैं और मैं समझता हूँ धर्मगुरु का अनादर किया जाना ये पुलिस की बर्बरता है या उनके अंधभक्तों का मामला है जिन लोगों ने इस तरह का मुकदमा किया है। हम लोग चाहते हैं कि इस मामले में योगी जी तक भी बात पहुंचे और वो खुद एक धर्म के ज्ञाता हैं, इसलिए इस पर कार्रवाई करते फौरी तौर पर मौलाना को रिहाई करने का आदेश पारित करें। और बिलखुसूस बिहार गवर्नमेंट से हम लोग गुजारिश करते हैं कि बिहार गवर्नमेंट इसका नोटिस ले और इस मामले में फौरी तौर पर मौलाना को रिहा कराने की यूपी की सरकार से बात करे। साथ ही मानव अधिकार बिहार के अध्यक्ष के नाम से भी हम लोगों ने वो दिया है आवेदन कि साहब ये मानवीय अधिकार के विरुद्ध है कि एक ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को जो स्कॉलर है और उसके साथ इस तरह का घृणित सलूक जो किया गया है, इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसी ताल्लुक से हम लोगों ने आज आप लोगों को तकलीफ दी और आपके माध्यम से हम अपने गम और गुस्से का मौलाना के साथ हमदर्दी नहीं बल्कि मौलाना की रिहाई का हम लोग सरकार से बता। इमाम साहब एक सवाल ये है कि आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आपको अपील कर रहे हैं, आपको याद होगा कि जिस तरीके से 2020 में नागरिक का विरोध हो रहा था तो सैकड़ों मुसलमान लड़कों को मतलब कि उनसे रिकवरी के नाम पे उनको अंदर डाल दिया गया था, बाद में वो लोग जमात पे बाहर आए। आप एक ऐसी सरकार से उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, हम अपनी सरकार से हम तो जरूर है, जाहिर है जो हमारा दायित्व है हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। हम ये समझते हैं कि लोगों की नीयतें बदलती भी है, बिगड़ती भी है, संवरती भी है। योगी जी एक लंबे अंतराल से सरकार चला रहे हैं, उनको चिंतन मंथन करना चाहिए कि इस तरह के व्यवहार से समाज अच्छा नहीं बनेगा बल्कि समाज में इसके रिएक्शन भी पैदा होते हैं। उनको चाहिए कि इस पर वो चिंतन मंथन करें और अपने विचारों में तब्दीली लाए। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि बिहार की सरकार जिसके एक नागरिक को उठाकर यूपी की पुलिस ले जाती है और बगैर किसी प्रशासन को कोई सूचना दिए और बगैर ट्रांजिट रिमांड के बगैर ट्रांजिट रिमांड के ले जाती है, तो ये हमारे लिए बड़ा मसला है। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो शारीरिक यातना दी गई है इस पर हमारा सवाल है।